बुद्ध का एक बडढ़ा प्रसिद्ध वचन है कि जो तुम सोचोगे वैसा हो जाओगे। जो तुम आज हो वह तुम्हारी पिछली सोच का नतीजा है और जो तुम आज सोच रहे हो वही भविष्य में हो जाओगे। सोच बड़ी कीमती चीज है। जीवन में सुख, दुख, खुशी, गम सब कुछ हमारी सोच पर ही निर्भर करता है। किसी एक चीज को देखकर तुम खुश हो सकते हो, उसी चीज को देखकर तुम दुखी भी हो सकते हो। आपकी सोच आपकी समझ पर पर्दा भी डाल सकती है और आपकी सोच आपकी समझ को इतना विस्तार दे सकती है कि वो उन चीजों को भी देख सकता है जो आम तौर पर आंखों के सामने होकर भी नहीं दिखाई देती। एक व्यक्ति सच्चे ईश्वर को खोजना चाहता था। उसने वर्षों तक खोज की। उसे कई तरह के ईश्वर मिले जिनकी मूर्तियां थीं जो किसी खास स्थान पर रहते थे। खास तरह की प्रार्थनाएं करने पर वह मनोकामना पूरी करते थे, जिनके लिए कुछ खास रीति रिवाज बनाए गए थे। उन रीति रिवाज के बिना वह आपकी बात नहीं सुन सकते थे और ना ही आपकी प्रार्थना स्वीकार की जा सकती थी। कुछ ऐसे ही ईश्वर मिले जो किसी एक स्थान पर थे, पर वहां उनकी मूर्तियां नहीं थीं, सिर्फ आकाश की ओर। एक खास विधि से प्रार्थना करने पर प्रार्थना सुनी जाती थी, पर दोनों ही जगह उसे ईश्वर होने का एहसास नहीं हुआ। ना ही उसने किसी ईश्वर को वहां देखा। फिर उसे कुछ ऐसे ईश्वर मिले, भगवान मिले जो जीवित थे, जो खुद को अवतार भगवान कहते थे। उन सभी के यहां बहुत भीड़ आच रहती थी। वह पूरा एक स्वांग रचाकर भगवान होने का दंभ भरते थे और उनके कार्य आम इंसानों जैसे ही थे। उसे वहां भी ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। वर्षों तक ईश्वर को खोजते खोजते अब उसकी ईश्वर से मिलने की आस टूट चुकी थी। वह जहां भी जाता उसे ईश्वर के बारे में एक नई बात पता चलती। वह बस ईश्वर को देख भर लेना चाहता था, पर हर जगह उससे यही जवाब मिलता कि ईश्वर ऐसे नहीं मिलते, घनघोर साधना करनी पड़ी ढती है। वर्षों की तपस्या के बाद ईश्वर दर्शन देते हैं। आखिर में जब कोई रास्ता न बचा तो उसने निश्चय किया कि वह अब घनघोर तपस्या करेगा। वह एक जंगल में तपस्या का स्थान ढूंढ रहा था। तभी उसने एक भिक्षु को देखा। भिक्षु की आभा बहुत तेजस्वी थी। भिक्षु को देखकर वह उसकी तरफ खींचा चला गया। भिक्षु के पास पहुंचकर उसने कहा, आप कौन हैं? आपकी आभा बहुत तेजस्वी है। भिक्षु ने कहा, अभी तो मैं भी यही ढूंढ रहा हूं कि मैं कौन हूं। मुझे अभी तक अपना ज्ञान नहीं हुआ। यह संसार, यह दुनिया मुझे भिक्षु कहती है। मैं तथागत गौतम बुद्ध का एक छोटा सा शिष्य हूं। मैं उनकी शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाता हूं। व्यक्ति ने कहा, आपने ऐसा क्यों कहा कि आप नहीं जानते कि आप कौन हैं? भिक्षु ने कहा, इस दुनिया से जो पहचान मुझे मिली है, अगर उसके बारे में पूछ रहे हो तो वह मैं तुम्हें बता सकता हूं, परंतु इस दुनिया की पहचान मिलने से पहले जो मैं था वह मैं नहीं जानता। मैं अपनी इस पहचान को ढूंढ रहा हूं। व्यक्ति ने कहा, कमाल की बात है। आप पहचान ढूंढ रहे हैं और मैं ईश्वर को ढूंढ रहा हूं। हम दोनों ही खोज पर निकले हैं। मैं वर्षों से ईश्वर खोज रहा हूं, पर मुझे वह मिल नहीं रहा। अब मैंने निर्णय किया है कि मैं घनघोर तपस्या करूंगा। भिक्षु ने कहा, इतनी छोटी सी बात के लिए इतने वर्षों से भटक रहे हो और अब घनघोर तपस्या करना चाहते हो। व्यक्ति ने कहा, छोटी सी बात क्या? ईश्वर को खोजना कोई छोटी सी बात है? भिक्षु ने अपनी झोली से एक सफेद पत्थर निकाला और वहीं जमीन पर गिराकर कहा, मेरा एक सफेद पत्थर कहीं खो गया है, क्या तुम ढूंढ कर दे सकते हो? व्यक्ति ने कहा, इसमें ढूंढने वाली क्या बात है, यह नीचे ही तो पडढ़ा है। भिक्षु ने कहा, कहां है? मुझे नहीं दिखाई दे रहा। भिक्षु इधर उधर देखने लगा, उस पत्थर को ढूंढने लगा। व्यक्ति ने कहा, अरे यहीं नीचे तो पडेढ़ा है, इधर देखो, ये रहा तुम्हारा पत्थर। भिक्षु ने इधर उधर देखा और कहा, मुझे वह पत्थर नहीं दिखाई दे रहा। मुझे उस पत्थर की खोज करनी पड़ेगी। मुझे घनघोर तपस्या करनी पड़ेगी, तब वह पत्थर मुझे मिलेगा। व्यक्ति ने कहा, यह क्या बात कर रहे हैं? जो चीज आंखों के सामने पड़े ही है उसके लिए आप खोज करेंगे, घनघोर तपस्या करेंगे। भिक्षु ने कहा, तब आप भी तो यही कर रहे हैं। जो आंखों के सामने है उसकी खोज कर रहे हैं। व्यक्ति ने कहा, आप कहना क्या चाहते हैं कि ईश्वर आंखों के सामने है जैसे यह पत्थर? भिक्षु ने कहा, हां, मैं बिल्कुल यही कह रहा हूं। व्यक्ति ने कहा, पत्थर तो मुझे दिखाई दे रहा है, पर ईश्वर क्यों नहीं दिखाई दे रहा? भिक्षु उस व्यक्ति को अपने साथ एक खाली जगह पर ले गया। वह खाली मैदान था। भिक्षु ने कहा, क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? व्यक्ति ने कहा, मुझे खाली मैदान दिखाई दे रहा है।
भिक्षु ने कहा, क्या कुछ और नहीं दिखाई दे रहा? व्यक्ति ने कहा, और क्या छोटे मोटे पेड़ पौधे हैं, घास है, मिट्टी है, ऐसी ही छोटी मोटी और भी चीजें हैं? भिक्षु ने कहा, और कुछ नहीं दिखा। व्यक्ति ने कहा, और तो यहां कुछ भी नहीं है। भिक्षु ने कहा, चलो एक छोटी झोपड़ी यहां बनाते हैं। उस व्यक्ति और भिक्षु ने मिलकर एक छोटी सी झोपड़ी वहां पर बनाई। भिक्षु ने कहा, अब बताओ, अब क्या दिखाई दे रहा है? व्यक्ति ने कहा, अब हमारे द्वारा बनाई गई झोपड़ी यहां पर है। भिक्षु ने कहा, यह झोपड़ी हमारे शरीर की तरह है, बाहर से यह जैसी दिखाई देती हो, पर इसकी हकीकत इसके भीतर अंदर जाने पर ही पता चलती है। वैसे ही बाहर से हमारा शरीर जैसा दिखाई देता हो, पर हमारी हकीकत हमारे अंतर्मन में छिपी होती है। इसी तरह इस दुनिया में तरह तरह की झोपड़ियां हैं, घर है, महल है, छोटी झोपड़ी, बड़ी झोपड़ी, ठीक ऐसे ही इस दुनिया में तरह तरह के मानव भी है। भिक्षु उस व्यक्ति को एक गांव में ले गया और कहा, एक ऐसी चीज बताओ जो वहां भी थी और यहां भी है। व्यक्ति ने कहा, वहां की चीज वहां रह गई, वहां का यहां तो कुछ भी नहीं है, और हम वहां से कुछ लेकर भी नहीं आए हैं। भिक्षु उस व्यक्ति को एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और कहा, अब एक ऐसी चीज बताओ जो वहां भी थी, जहां खाली मैदान था, और वहां भी थी जहां गांव था, और यहां भी है जहां अब हम खड़े हैं। उस व्यक्ति ने बहुत सोचा और कहा, पानी। भिक्षु ने कहा, पानी यहां भी है, गांव में भी था, पर जहां तुमने झोपड़ी बनाई वहां नहीं था। व्यक्ति ने कहा, हवा। भिक्षु ने कहा, जहां हमने झोपड़ी बनाई थी वहां धीमी हवा चल रही थी, जबकि गांव में हवा अलग चल रही थी और उसकी महक अलग थी, जबकि यहां पहाड़ पर बहुत तेज हवा चल रही है। क्या तीनों जगह एक से ही हवा थी, या हवा का अनुभव अलग अलग था? व्यक्ति ने कहा, नहीं, हवा का अनुभव तो अलग अलग था, तो अवश्य यह रोशनी होगी। भिक्षु ने कहा, झोपड़ी के अंदर और झोपड़ी के बाहर एक सी रोशनी होती है या अलग अलग? दिन और रात का प्रभाव भी रोशनी को अलग अलग करता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में रोशनी अलग अलग हो जाती है। कुछ ऐसा जिसमें सब समाया हुआ है, जिससे बाहर कुछ भी नहीं, जो ना बनता है ना बिगड़ता है, जिसका ना कोई समय है और ना ही इसका कोई अंत है। उसे ना काटा जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। वह जिसका आकार नहीं, वह जिसका रंग नहीं, जिसका कोई रूप नहीं, जो सब कुछ अपने अंदर समेटे हुए है। इस पूरे ब्रह्मांड को और ब्रह्मांड से परे जो कुछ भी है, तब उसके भीतर ही है। वह ना कहीं से कम है और ना कहीं से ज्यादा। वह सबके बाहर और सबके भीतर है, जो ऐसा है जो वहां भी था और यहां भी है। अब बताओ कि वह क्या है? व्यक्ति ने कहा, यह सारी विशेषताएं तो स्वयं ईश्वर की है, पर ना मुझे वह वहां दिखाई दिया जहां मैं झोपड़ी बनाई, ना गांव में और ना यहां। भिक्षु ने कहा, मैं जिसकी बात कर रहा हूं वह मैदान में भी था, झोपड़ी की बाहर और झोपड़ी के भीतर भी था। वह गांव में भी था, हवा और रोशनी सब उसके भीतर है। वह यहां भी है, वह मेरे और तुम्हारे चारों ओर है और हमारे भीतर भी है। व्यक्ति ने कहा, ईश्वर के अलावा ऐसा कोई नहीं। भिक्षु ने कहा, आकाश? जो मैंने कहा, उस संबंध में आकाश को रखकर देखो, इसका आकार क्या है? क्या यह कहीं से कम और कहीं से ज्यादा है? क्या यह तुम्हारे बाहर और तुम्हारे भीतर नहीं है? क्या उसने सभी कुछ इस पूरे ब्रह्मांड और ब्रह्मांड से परी की चीजों को अपने भीतर नहीं समाया हुआ है? क्या इसका कोई रूप या इसका कोई रंग है? क्या यह जन्म लेता है या मिट जाता है? क्या इसको घेरा जा सकता है? क्या इसको पकड़ा जा सकता है? क्या इसकी कोई उम्र है? वह व्यक्ति भिक्षु के चरणों में गिर गया और कहा, आपने मुझे ईश्वर के दर्शन करा दिए। हर जगह, हर समय, हर किसी में, बाहर और अंदर में वही है। ईश्वर आंखों के सामने ही है और हम उसे देख नहीं पाते। हम उसी में रहते हैं और उसे समझ नहीं पाते। परंतु अगर ईश्वर को देखना इतना आसान है, तो खुद को खोजना इतना मुश्किल क्यों है कि आप अभी तक अपनी पहचान नहीं कर पाए? भिक्षु उस व्यक्ति को झोपड़ी के पास ले गया और कहा, हम इस झोपड़ी की तरह है। हम बाहर से तो अपने आप को जानते हैं, पर अपने भीतर से अपने आप को नहीं जानते। आकाश के साथ मिलने के लिए इस झोपड़ी का गिर जाना आवश्यक है, परंतु हमें अपने भीतर एक ऐसी स्थिति में पहुंचना होता है जहां यह झोपड़ी भी रहे और यह आकाश के साथ एक भी हो जाए, तभी हम अपने आप को जान सकते हैं। लेकिन जब तक यह झोपड़ी अकड़ में खड़ी रहेंगी, तब तक वह आकाश के साथ एक होते हुए भी अलग रहेगी। बिना शरीर के हमारा अस्तित्व लुप्त हो जाता है। हम रहते हैं पर पता नहीं चलता,
इसीलिए अपनी खोज करनी पड़ती है। उस व्यक्ति को भिक्षु की बात समझ में आ गई और वह ईश्वर की खोज छोड़कर स्वयं की खोज पर निकल पड़ा। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।